गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की फॉर क्लास 12, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.5। क्वेश्चन नंबर 4 है उसके लिए। प्रूव दैट द फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स। इसको हमें शो करना है कि ये फंक्शन कहीं पर भी मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ठीक है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, नाउ इसको पुट करते हैं हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। अभी होता है ई की पावर एक्स कभी भी 0 हो सकती है। ई की पावर एक्स कैन नेवर एज्यूम 0। ई की पावर एक्स, ई रेस्ट पावर एक्स कैन नेवर assume 0, never assume 0 for any value of x, for any value of x। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, there does not exist c such that, यानी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जहाँ आपका एफ डैश सी 0 हो। तो उसका मतलब क्या है, जब हमें ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा हैंस एफ एक्स डज नॉट मैक्सिमम एंड मिनिमा कि फंक्शन जो है मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। मतलब क्या है, हमें एक फंक्शन गिवन था तो हमें ये बताना था कि ये मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा किसी पॉइंट पर। तो जब उसका डेरिवेटिव भी 0 नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव 0 पुट करो और वहाँ से एक वैल्यू देखो, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा। तो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ही नहीं मिल, हमें एक्स की वैल्यू ही नहीं मिल पा रही जिस पर फंक्शन 0 होगा। इसका मतलब क्या है, ई की पावर एक्स कैन नेवर एज्यूम 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई भी हमें एक ऐसा वैल्यू नहीं मिला जिस पर हमारा डेरिवेटिव 0 हो। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा, does not have maxima and minima। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो सबसे पहले हम एस डैश एक्स देखेंगे। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। फिर इसको कहते हैं एस डैश एक्स 0 पुट करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और x की वैल्यू अगर यहाँ से चेक करें तो आएगा -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4ac 4 इंटू 3 इंटू 1, यहाँ डी रूल लगा दिया हमने, और 2 इंटू 3। तो x -2 प्लस माइनस, तो यहाँ बचेगा माइनस के 8 और 6। जब नीचे माइनस आ जाता है तो उसको क्या लिखते हैं, -2 प्लस माइनस 2√2 और साथ में आई, क्योंकि जब भी हमारा स्क्वायर रूट में माइनस आता है तो आई लिखते हैं। और यहाँ जाएगा 6। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 प्लस माइनस i√2, तो और ये 3। और उसका मतलब क्या है कि ये जो x है नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये रियल नंबर तो है नहीं क्योंकि इमेजनरी नंबर है। तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ देयर डज नॉट एग्जिस्ट
C such that f dash c इज इक्वल टू 0। और c क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, वो हमारा इमेजनरी नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ hence f dash x does not have maxima and minima। देखिए फिर दोबारा, ये हमारा क्वेश्चन था एच एक्स इजिकल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो हमने एच डैश एक्स किया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट किया, तो हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू मिली इमेजनरी, और एक्स की वैल्यू इमेजनरी है तो रियल नंबर तो नहीं है, तो हमें तो फंक्शन की रियल वैल्यू पर मैक्सिमम मिनिमा देखते हैं। जब रियल वैल्यू नहीं है तो हमें यहाँ एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा कि जिस पर डेरिवेटिव 0 हो, रियल नंबर। तो उसका मतलब क्या है? एफ डैश एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। log x को देखना है कि मैक्सिमम मिनिमा होता है नहीं। तो सबसे पहले जी डैश एक्स देखेगा, तो जी डैश एक्स इज 1/x। अब अगर हम देखा जाए तो सिंस जो log x है, सिंस log x इज डिफाइंड फॉर ए, जो log x है वो पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइन होता है, डिफाइंड फॉर ए पॉजिटिव नंबर, कि log x जो डिफाइन होता है पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, फॉर ए पॉजिटिव नंबर x। तो इसका मतलब क्या है कि इसका डेरिवेटिव भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। क्यों? फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी x। तो इसका मतलब क्या है कि log x की जो डिफाइन रहता है वो पॉजिटिव नंबर के लिए होता है x के लिए। तो उसका मतलब क्या है कि जी डैश एक्स भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो उसका मतलब क्या है कि हमें, तो ये बताइए log x की वैल्यू कहीं पे 0 होगी, ये जी डैश एक्स नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट सी सच दैट, कि जहाँ पे एफ डैश सी 0 हो। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये जी डैश अपना जी फंक्शन लिया है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स जो जी एक्स जो गिवन फंक्शन है, जी एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब हम उसको करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है दैट ए कंपनी कैन मेक द प्रॉफिट फंक्शन। उसका जो प्रॉफिट फंक्शन है पी एक्स ये है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस 24x माइनस 18x स्क्वायर। तो हमें बताना है कि फंक्शन जो है प्रॉफिट फंक्शन ये है, और वो किस पॉइंट पे एक्स से किस वैल्यू के लिए वो मैक्सिमम प्रॉफिट रखेगा, यानी हमें मैक्सिमा फाइंड करना है। अब मैक्सिमा फाइंड करने के लिए हमें जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे प्रॉफिट से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, तो हम लोकल मैक्सिमा ही फाइंड करते हैं। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा के लिए हम क्या फाइंड करते हैं? डेरिवेटिव यूज करते हैं डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले देखिए गिवन आंसर, देखिए इसका गिवन 41 माइनस 24x माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका पी डैश एक्स यानी डेरिवेटिव तो आ जाएगा माइनस 24 माइनस यहाँ 18 है, तो 18 एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव बचेगा यहाँ पे, तो 36x पुट करते हैं हम इसको मैक्सिमम मिनिमा के लिए। अब टी डैश एक्स 0, तो माइनस 24x माइनस 36x, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, 20x नहीं आएगा यहाँ पे, तो यह आ जाएगा x की वैल्यू माइनस 24/36। दिस
-2/3। तो ये x की वैल्यू आई थी जिस पर हमें चेक करना है। अब उसका सेकेंड डेरिवेटिव देखते हैं, p∆x वो आ जाएगा -36। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अगर हम p∆' -2/3 तब भी हमारा -36 ही बना रहेगा और ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। तो जब भी सेकेंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर लेस देन 0 रहे तो उसका मतलब क्या, यहाँ लिखेंगे बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट px टेस्ट x इज इक्वल टू -2/3 is the point of local maxima, is the point of local maxima। ये लोकल मैक्सिमा का एक पॉइंट है x इज इक्वल टू -2/3 किस फंक्शन के लिए, फॉर px के लिए। अब इसकी अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें p -2/3 पे तो कहाँ पुट करते हैं, जो आपका मेन फंक्शन होता है 41 - 24 -2/3 एंड प्लस ये -36 और -2/3 का स्क्वायर। देखिए फंक्शन 41 यहाँ माइनस है ये हमारा, और ये 8 41 16 और यहाँ 9 36 -4 × 8, ये हमारा 18 है। यहाँ पर मैं 36 लिख देता बट यहाँ हमारा 18 है। तो 9 × 18 और 2 × 4 8, यहाँ 8 आ जाएगा। तो कुल मिला के जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी हमारी 41 16 आ जाएगा 57 - 8 इज़ 49। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी तो लो का जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा कंपनी को वो होगा मैक्सिमम प्रॉफिट दैट द कंपनी मेक इज़ कितने यूनिट, 49 यूनिट्स का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर वो फाइंड करता मिनिमम प्रॉफिट तो मिनिमम फाइंड कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to π डज द मैक्सिमम fx इज इक्वल टू sin 2x अटेन मैक्सिमम वैल्यू। हमें बताना है कि ये जो sin 2x है इसको हमें शो करना है कि ये जो sin 2x है ये इस इंटरवल, ये जो इंटरवल है 0 और 2π। अब याद रखना 0 और 2π, 0 2π में हमें देखना है किस पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम होगा। ठीक है, देखिए 0 2π 0 क्लोज इंटरवल है तो 0 इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो f'(x) तो ये आया 2 cos 2x। अब अगर हम बात करें f'(x) इज इक्वल टू 0 तो दिस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। अब दूसरी बार यहाँ देखा तो 2x इज इक्वल टू π/2, यानी ये जो 2x है इसकी वैल्यू π/2, 3π/2, यानी cos 2x जो होगा 0 कब होगा, जब 2x की वैल्यू 3π/2, 5π/2, 7π/2 इस तरीके से आ गए हो। और x इज इक्वल टू क्या बनेगी, π/4, 3π/4, 2 से डिवाइड क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, और 5π/4, 7π/4, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो अगर हम बात करें f⁴, f⁴ तो आएगा sin π/2
तो ये वैल्यू 1, एफ 5π/4 पे देखें तो उसकी वैल्यू आएगी sin 5π/2 अगेन 1, और एफ 3π/4 पे चेक करें तो sin 3π/4 ये भी हमारा जो हो जाएगा sin 3π/2, जो -1 आएगा। और एफ 7π/4 और साइन आएगा 7π/2, ये हमारा ये भी -1। तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ 1 है, 1 और -1 दोनों ही वैल्यू आ रही है इसकी। और इसकी मैक्सिमम we conclude that fx absolute maximum value ऑफ f। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं, पहले डेरिवेटिव 0 पुट करो, उसके इंटरवल के अंदर पॉइंट देखो, वैल्यू ऑफ f ऑन 0 to π, 0 to π के बीच में इज ऑक्यूरिंग, 0 to π के बीच में क्या है, अच्छा x इज इक्वल टू π/4 पे 1 मिल रहा है और x इज इक्वल टू 5π/4 पे 1 मिल रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी 1। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमें गिवन था कि एट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरवल 0 to π, तो डज द मैक्सिमम वैल्यू sin 2x। अब अटेन मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, so, इसकी लोकल इसकी हम देखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो डेरिवेटिव 0 पुट किया, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमने वैल्यू चेक कर ली। अगर हम एंड पॉइंट पे भी चेक करते हैं ना, क्योंकि हम एंड पॉइंट पर अगर f0 पे 0 आएगा sin 0 0 होता है, ठीक है। और f sin 2π की वैल्यू 2π पे देखा जाए तो हम रहेगा sin 4π, तो इस पर भी हमारा 0 मिलेगा। चलिए इस वैल्यू जब एक तो 0 मिल रही है 1 और -1, तो उसमें बिगेस्ट वैल्यू क्या है, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू वो 1 है। तो 1 किस किस पॉइंट पर आ रही है, वो π/4 पर आ रही है और 3π/4 पर आ रही है, सॉरी इस पर 5π/4 पे। तो ये जो हमारा बना π/4 और 5π/4, इसी पे ही हमारी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी sin 2x की। तो इसके लिए हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम की कंडीशन लगाई। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें पता लगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑन इन 0 to π इंटरवल के अंदर वो किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू π/4, x इज इक्वल टू 5/4 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x क्या होगी, 1, क्योंकि sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। ये जो sin x प्लस cos x है, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x है। तो क्या करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 0, तो जाएगा f डैश x, सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, cos x माइनस sin x, और पुट
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट के लिए, कोज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, जो भी हम डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं जो भी वैल्यू निकल के आती है वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। और ये आ जाएगा यहाँ कोज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और साइन एक्स अपॉन कोज एक्स इज इक्वल टू 1, जिस टेन एक्स इज इक्वल टू 1। और x यहाँ से x की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से हमें मिला 10x इज इक्वल टू 1 कब होगा, 10 पाई अपॉन 4 पे, और यहाँ पाई अपॉन 4 पे भी होगा, 5 पाई अपॉन 4 पे भी होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जो होगी ये जो 1 आएगा हमारा, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या पढ़ा था कि ये 10x इज इक्वल टू 1 देन 10x इज इक्वल टू 10 पाई अपॉन 4, तो क्या होता था x इज इक्वल टू n पाई प्लस एल्फ़ा पाई अपॉन 4। n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करते चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू हमें पाई अपॉन 4 मिलेगी, 1 पुट करेंगे तो 5 पाई अपॉन 4, तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिलती चली जाएगी। अच्छा ये बताओ, ये देखते हैं अब जो हमें देखना है सेकंड डेरिवेटिव जो आएगा इसका, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये है कोज एक्स माइनस साइन एक्स ये, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आएगा माइनस साइन एक्स और माइनस कोज एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स एफ डबल ये सेकंड डेरिवेटिव विल बी निगेटिव कब होगा, व्हेन कब होगा, ये जब हमारा साइन एक्स प्लस कोज एक्स ये वाला पोर्शन, व्हेन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज पॉजिटिव। भाई इसके आगे माइनस लगा हुआ है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो तभी तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव आएगा एफ डबल डैश एक्स, और अगर ये नेगेटिव बन गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ डैश एक्स है विल बी निगेटिव, ठीक है। और ये पॉजिटिव होने के लिए साइन एक्स एंड कोस एक्स बोथ आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, विल बी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, विल बी पॉजिटिव। और वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट साइन एक्स एंड कोस एक्स विल बी साइन एक्स बोथ आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब x अगर 0 और पाई बाई 2 के बीच में है तो ये पॉजिटिव बने रहेंगे, जब ये पॉजिटिव बने रहेंगे तो साइन एक्स प्लस कोज एक्स क्या है, पॉजिटिव रहेगा, और जब ये पॉजिटिव नेगेटिव से तो एफ डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। हमने इसको क्यों नहीं लिया 5 पाई अपॉन 4, क्योंकि ये अदर्स में चला जाएगा। तो अब इसकी कंसीडर, तो किसको कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 को, तो पाई अपॉन 4 पे तो देखिए हमें एफ डबल डैश पाई अपॉन 4 तो माइनस कोस पाई अपॉन 4 प्लस साइन पाई अपॉन 4, तो इसकी जो वैल्यू आएगी -2 अपॉन √2, और ये नेगेटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4।
और पाई अपॉन पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की, एफ पाई अपॉन 4 और साइन पाई अपॉन 4 प्लस का कोज पाई अपॉन 4 जस्ट 2 अपॉन रूट 2 दिस रूट 2। ठीक है, सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाले और फिर देखा किस पॉइंट पर हमारा ये नेगेटिव बनेगा। साफ साफ दिख रहा है पाई अपॉन 4 पे, क्योंकि उसने कहा कि साइन एक्स और कोज पॉजिटिव होने चाहिए, तभी तो हमारा नेगेटिव आएगा ये। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी पाई अपॉन 4, क्योंकि अगर इस पर रखेंगे तो हमारे दोनों के दोनों नेगेटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए कि ये नेगेटिव बना रहे, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमारा पाई अपॉन 4 पे हमारा मैक्सिमम बना, क्योंकि हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो इसलिए हमारा फंक्शन एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 पे मैक्सिमम बना रहेगा। उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, रूट 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, आज हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू।